हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरविंद कुमार शर्मा श्याम पैरामेडिकल क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हो सब दोस्त? आई होप सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को क्या कर रहे होंगे, अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, अपना सब्जेक्ट चल रहा था और बायोकेमिस्ट्री में जो अपन पढ़ रहे थे उसमें सबसे मजेदार टॉपिक कार्बोहाइड्रेट अपन ने स्टार्ट कर दिया था। अपनी जो नए प्रीवियस क्लास हो चुकी थी उसके अंदर अपन ने कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन पढ़ी। देन उसके बाद कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला पढ़ा, फॉर्मूले में अपन जनरल फॉर्मूला पढ़ा, उस फॉर्मूले के अंदर अपन कैसे अप्लाई करेंगे वो चीजें पढ़ी। आज अपन दोस्तों कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन पढ़ने वाले हैं और कुछ सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करेंगे आज कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन, कि हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट क्या काम करता है। ठीक है, तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो दोस्तों रहेगा फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट जब भी नाम आता है तो अपने माइंड में एक इमेज बन जाती है कि अपन किसकी बात कर रहे हैं, शुगर की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? शुगर या ग्लूकोज की बात कर रहे हैं। जब भी कार्बोहाइड्रेट का वर्ड आता है तो अपने दिमाग में एक चीज सेट आ जाती है, अपने दिमाग में इमेज बन जाती है कि अपन किसकी बात कर रहे हैं, ग्लूकोज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है किसकी? कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, तो आज अपन बात करेंगे दोस्तों फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन क्या है, हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट क्या काम करता है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे बड़ा फंक्शन या सबसे मेजर फंक्शन जो कार्बोहाइड्रेट का होता है वो होता है एनर्जी सोर्स का, या अपने शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करवाने का काम कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट करता है। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्या दोस्तों, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो पेड़ पौधे हो या चाहे जीव जंतु हो, उनमें एनर्जी सोर्स का काम कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट करता है। ठीक है, तो पहला फंक्शन कार्बोहाइड्रेट का क्या हो जाएगा? एनर्जी सोर्स के रूप में काम करता है। किसके रूप में? एनर्जी सोर्स के रूप में। ठीक है, एनर्जी सोर्स की बात करें अपन तो एक तो एनर्जी सोर्स करेगा एनिमल्स में। ठीक है, कि एनिमल में कार्बोहाइड्रेट एनर्जी सोर्स के रूप में किस प्रकार स्टोर होता है, किस रूप में या किस फॉर्म में स्टोर होता है। दूसरी बात करें अपन प्लांट की, किसकी दोस्तों? प्लांट की, कि प्लांट के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज फॉर्म होती है वो किस रूप में होती है। तो एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है वो किसकी फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। क्या दोस्तों? ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। ग्लाइकोजन क्या है? एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है। क्या है दोस्तों? ग्लाइकोजन एक प्रकार का क्या है? पॉलीसेकेराइड है, यानी बहुत सारी ग्लूकोज की यूनिट। क्या दोस्तों? बहुत सारी ग्लूकोज की यूनिट आपस में जुड़कर किसका निर्माण करती है या किसका फॉर्मेशन करती है? ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो एनिमल्स में अगर कार्बोहाइड्रेट स्टोर हो रहा है तो किस फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन फॉर्म में होता है। और प्लांट की अगर अपन बात करें तो प्लांट में कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च फॉर्म में, स्टार्च फॉर्म में होता है। यानी स्टार्च भी एक क्या है? पॉलीसेकेराइड है। बहुत सारी यूनिट ग्लूकोज की, बहुत सारी यूनिट आपस में जुड़ती है तो किसका फॉर्मेशन करती है? स्टार्च का फॉर्मेशन करती है। तो पहला फंक्शन क्या हुआ कार्बोहाइड्रेट का? एनर्जी सोर्स का, यानी कार्बोहाइड्रेट अपने शरीर को क्या प्रोवाइड करवाता है? एनर्जी। और किस रूप में? एटीपी की फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राई फोस्फेट की फॉर्म में क्या प्रोवाइड करवाता है दोस्तों? एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, ये तो हो गया दोस्तों पहला फंक्शन। दूसरे फंक्शन की अपन बात करें कि कार्बोहाइड्रेट का दूसरा फंक्शन क्या है, तो दोस्तों अपनी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, क्या दोस्तों? सेल की सेल मेम्ब्रेन, क्या दोस्तों? सेल की सेल मेम्ब्रेन, उसको बनाने का काम कौन करता है? उसको फॉर्मेशन कौन करवाता है? कार्बोहाइड्रेट। किस फॉर्म में? ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन। यानी अपनी जो सेल की सेल मेम्ब्रेन है, क्या दोस्तों? सेल की सेल मेम्ब्रेन है, उसका फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है? ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन। दोस्तों ग्लाइको का मतलब तो ग्लाइकोजन और लिपिड का मतलब लिपिड, यानी लिपिड और ग्लूकोज और लिपिड और प्रोटीन, सॉरी, ग्लूकोज और प्रोटीन और लिपिड और ग्लूकोज मिलकर किसका फॉर्मेशन करती है? सेल मेम्ब्रेन की। तो सेल मेम्ब्रेन को बनाने का काम भी कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट। तो दो फंक्शन हो गए। पहला फंक्शन अपने शरीर में एनर्जी प्रोवाइड करवाने का, एनर्जी स्टोर करवाने का काम कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट। आपको पता है एनिमल्स में ग्लाइकोजन की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है और प्लांट में स्टार्च की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। दूसरा फंक्शन कार्बोहाइड्रेट का, सेल की सेल मेम्ब्रेन को बनाने का काम भी कौन करता है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट करता है। तीसरे फंक्शन की अपन बात करें, किसके दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट के तीसरे फंक्शन की अपन बात करें तो दोस्तों एक आता है हिपेरिन। एक दोस्तों आपने नाम सुना होगा हिपेरिन। हिपेरिन क्या है? एक एंटी कोगुलेंट है। क्या है दोस्तों? एंटी कोगुलेंट है। ठीक है, एंटी कोगुलेंट का काम क्या होता है? अपने शरीर में या जो भी ब्लड होता है उसको क्लोट
ना होने देना या क्लोट होने से बचाना। तो हिपेरिन ये क्या है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। क्या है दोस्तों, एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट है जो ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, ब्लड के साथ सर्कुलेट होता है और अपने शरीर के अंदर जो ब्लड बह रहा है, ब्लड वेसल्स में जो ब्लड फ्लो कर रहा है, उसको क्लोट होने से कौन बचाता है, हिपेरिन बचाता है। और हिपेरिन क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट में भी कौन सा, पॉलीसैकेराइड। और पॉलीसैकेराइड में भी दोस्तों हेटेरोपॉलीसैकेराइड है। कौन सा, हेटेरोपॉलीसैकेराइड कौन सा है, हिपेरिन। तो हिपेरिन एंटीकोगुलेंट है और वो क्या एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट भी किसका काम करता है, एंटीकोगुलेंट का काम करता है। ठीक है, चौथा फंक्शन अपन बात करें दोस्तों, चौथा फंक्शन की अपन बात करें तो अपनी बॉडी के अंदर जो ब्लड ग्लूकोज होता है, अपनी बॉडी के अंदर जो ब्लड बह रहा है उसके अंदर ग्लूकोज की नॉर्मल रेंज कितनी है। अगर कार्बोहाइड्रेट बढ़ जाएगा अपने शरीर में तो अपने जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी या शुगर की कमी हो जाएगी तो अपनी बॉडी का ब्लड ग्लूकोज क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज को भी करवाने का काम कौन करता है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट करता है। यानी ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट कौन कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट कर रहा है। ठीक है, ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करवाने का काम भी कौन कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट कर रहा है। पांचवें फंक्शन की अगर अपन बात करें दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट के पांचवें फंक्शन की अपन बात करें तो अमाइनो एसिड और लिपिड के प्रिकर्सर कौन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट। यानी अमाइनो एसिड और लिपिड, लिपिड के प्रिकर्सर, प्रिकर्सर का मतलब होता है दोस्तों अग्रगामी। प्रिकर्सर को क्या बोलते हैं, अग्रगामी। यानी लिपिड और अमाइनो एसिड, इनका फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है, कार्बोहाइड्रेट के द्वारा होता है। यानी अमाइनो एसिड के अंदर क्या होता है, कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी हो रहा है और नाइट्रोजन भी होता है। ठीक है, और लिपिड के अंदर क्या होता है, फैटी एसिड होता है। और फैटी एसिड क्या होता है, कार्बन की लंबी चेन होती है जिस पर क्या जुड़ा रहता है, एक साइड कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा रहता है। यानी उसके अंदर भी कार्बन, उसके अंदर भी हाइड्रोजन, उसके अंदर भी ऑक्सीजन। और अपन ने डेफिनेशन पहली क्लास में अपन ने पढ़ी थी कि कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या होती है, कि कार्बन के क्या होते हैं, हाइड्रेट होते हैं। यानी जो कोई भी ऐसे बायोमोलिक्यूल जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। तो दोस्तों अमाइनो एसिड और लिपिड के प्रिकर्सर का काम कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट करता है। ठीक है दोस्तों, एक छठा फंक्शन और अपन पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट का। एक आता है दोस्तों काइटिन, आपने नाम सुना होगा काइटिन। काइटिन क्या है, एक प्रकार का हेटेरोपॉलीसैकेराइड है। क्या है दोस्तों, हेटेरोपॉलीसैकेराइड है। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो भी इंसेक्ट होते हैं या जो भी आर्थ्रोपोड होते हैं उनका जो एक्सोस्केलेटन होता है, जितने भी इंसेक्ट है, क्या दोस्तों, जितने भी इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़े हैं, ठीक है, जितने भी इंसेक्ट है उनका एक्सोस्केलेटन दोस्तों, उनका बाह्य कंकाल तंत्र, उनका बाह्य कंकाल तंत्र बनाने का काम कौन करता है, काइटिन करता है। ठीक है, तो काइटिन एक प्रकार का क्या है, पॉलीसैकेराइड है जो क्या करता है, इंसेक्ट का एंडोस्केलेटन यानी बाह्य कंकाल तंत्र बनाने का काम भी कौन कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट कर रहा है। तो दोस्तों 6 फंक्शन पढ़े, क्या क्या पढ़े, मैं एक बार आपको फिर रिवाइज करवा देता हूं कि सबसे पहला और सबसे मेजर जो काम होता है कार्बोहाइड्रेट का, अपने शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करवाने का काम करता है। एनर्जी प्रोवाइड दो फॉर्म में होती है, प्लांट के अंदर तो स्टार्च फॉर्म में होती है और एनिमल्स के अंदर ग्लाइकोजन फॉर्म में होती है। दूसरा काम अपने जो कार्बोहाइड्रेट का मैंने बताया आपको कि हमारी जो सेल्स है और उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो बनी किसकी होती है, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन। यानी ग्लूकोज किसके साथ जुड़ता है, एक बार तो लिपिड के साथ और एक बार प्रोटीन के साथ जुड़कर क्या बनाता है, सेल की सेल मेम्ब्रेन का निर्माण करता है। 2 फंक्शन हो गए। तीसरा फंक्शन अपन ने पढ़ा कि हिपेरिन क्या है, एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट है जो क्या करता है, ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। किसके अंदर, अपनी बॉडी के अंदर, अपनी बॉडी जो में जो ब्लड बह रहा है उसके साथ क्या मिला हुआ है, हिपेरिन मिला हुआ है। और वो हिपेरिन क्या करता है, ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। और हिपेरिन भी एक क्या है, पॉलीसैकेराइड, कौन सा, हेटेरोपॉलीसैकेराइड है। तो हिपेरिन क्या हो गया, एक दोस्तों कार्बोहाइड्रेट हो गया। चौथा फंक्शन अपन ने पढ़ा कि अमाइनो एसिड और लिपिड का जो प्रिकर्सर होता है, यानी अमाइनो एसिड और लिपिड किससे मिलकर बने हैं दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बने। पांचवा फंक्शन पढ़ा अपन ने कि काइटिन एक प्रकार का क्या है, हेटेरोपॉलीसैकेराइड है जो कीड़े मकोड़े या इंसेक्ट होते हैं उनका बाह्य कंकाल तंत्र किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। तो ये भी क्या है दोस्तों, एक पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, दूसरी चौथी चीज, अपने शरीर में ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट कौन कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट। अपने शरीर में अगर शुगर का लेवल बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो डायबिटीज पेशेंट हो जाएगा। अगर शुगर का लेवल घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अपने शरीर के अंदर कम हो रही है। और आपको पता होगा दोस्तों कि एक शुगर की नॉर्मल रेंज कितनी रहती है, ब्लड ग्लूकोज की नॉर्मल रेंज कितनी होती है,
फास्टिंग की अलग होती है दोस्तों, और पोस्ट प्रेंडियल आफ्टर मील की अलग होती है दोस्तों, ठीक है। जब अपन पढ़ेंगे जीटीटी या ब्लड ग्लूकोज, उसके अंदर आपको बता दिया जाएगा कि ब्लड ग्लूकोज की नॉर्मल रेंज कितनी होती है, ठीक है। तो ये हो गया आज का कि कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन क्या होते हैं। देन इसके बाद अपन पढ़ेंगे दोस्तों कि कार्बोहाइड्रेट की रिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कैसे होता है। कि आपको पता होगा कि आप अपन कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज और फ्रक्टोज पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज की रिंग स्ट्रक्चर किस प्रकार बनती है और फ्रक्टोज की रिंग स्ट्रक्चर किस प्रकार बनती है, आइए दोस्तों देखते हैं उसको। तो दोस्तों अपन ग्लूकोज की क्या देखने वाले हैं? रिंग स्ट्रक्चर की। ग्लूकोज की रिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किस प्रकार होता है। तो दोस्तों मैंने आपको जो पहली क्लास कार्बोहाइड्रेट की हुई थी उसके अंदर मैंने आपको बता दिया था कि ग्लूकोज की लीनियर स्ट्रक्चर या चेन फॉर्म में ग्लूकोज की कैसी स्ट्रक्चर होती है। आप सबको पता है ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, ठीक है। तो इसकी अगर चेन फॉर्म की बात करें या लीनियर फॉर्म की बात करें तो वो किस प्रकार बनती है? तो कि छह तो क्या होते हैं इसके अंदर? कार्बन, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 6। तो 6 का नंबर के कार्बन पर क्या होता है दोस्तों? एल्कोहल ग्रुप जोड़ा रहता है CH2OH, ठीक है। पहले नंबर के कार्बन पर क्या होता है दोस्तों? आपको मैंने बताया था कि ग्लूकोज एक प्रकार की क्या है? एल्डो शुगर है, ठीक है। उसके अंदर कौन सा ग्रुप रहता है? एल्डिहाइड ग्रुप रहता है। और फ्रक्टोज एक प्रकार की क्या है दोस्तों? कीटो शुगर होती है। उसके अंदर कौन सा ग्रुप रहता है? कीटोन ग्रुप रहता है, ठीक है। तो पहले नंबर के कार्बन पर इस पर क्या जुड़ा रहता है दोस्तों? CHO यानी एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा रहता है। तो मैं एल्डिहाइड को किस प्रकार खोलकर लिख सकता हूँ दोस्तों? C डबल बॉन्ड OH। मैं इस प्रकार जोड़कर इसको लिख सकता हूँ, या फिर इस प्रकार भी लिख सकते हैं इसको। तो ये तो क्या हो गया दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट की लीनियर स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है। दूसरे नंबर के कार्बन पर OH, H, OH, H, OH, H, OH और H। तो दोस्तों ये तो हो गई इसकी लेफ्ट साइड। कौन सी साइड हो गई? लेफ्ट साइड। और ये कौन सी हो गई? इसकी राइट साइड हो गई, ठीक है। ये तो हो गई लेफ्ट साइड और ये हो गई राइट साइड, ठीक है। तो ये ग्लूकोज की कौन सी स्ट्रक्चर हो गई? लीनियर स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है। ग्लूकोज की कौन सी स्ट्रक्चर? लीनियर स्ट्रक्चर, ठीक है। ये तो हो गई ग्लूकोज की लीनियर स्ट्रक्चर। अब दोस्तों क्या होता है, ठीक है, अपन जब ग्लूकोज की रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है और कौन सा बॉन्ड, कौन सा एटम कहां जाके ऐड होता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता होगा कार्बन की, ये जो पहले नंबर का कार्बन है इस पर कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड ग्रुप है। आपको पता होगा ऑक्सीजन और कार्बन में से क्या दोस्तों? ऑक्सीजन और कार्बन में से ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन है, ठीक है। क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? कार्बन। और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीजन क्या करेगा? जो ये बॉन्ड बना हुआ है, क्या दोस्तों? ऑक्सीजन क्या करेगा? ये जो बॉन्ड बना हुआ है, बॉन्ड किससे मिलकर बना होता है? लोन पेयर से मिलकर क्या बनता है दोस्तों? बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो ये लोन जो दोनों लोन पेयर, एक तो किसका साझा है इसमें? कार्बन का। और एक किसका साझा है? ऑक्सीजन का। जैसे ये बॉन्ड है, ठीक है, मैं इस बॉन्ड की बात कर रहा हूं। ये जो बॉन्ड बना है ये एक में तो किसका साझा है? एक एक बॉन्ड दो लोन पेयर से मिलकर बनता है, एक इसका एक इसका, एक इसका और एक इसका, ठीक है। तो दो लोन पेयर तो किसके हो गए? कार्बन के। और दो लोन पेयर किसके हो गए? ऑक्सीजन के। अब ऑक्सीजन क्या होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो ये बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। यानी ये क्या ले रहा है? इससे लोन पेयर ले रहा है। और ऑक्सीजन ले रहा है यानी ये क्या हो जाएगा? ऋणी हो जाएगा। जब कोई चीज दान करता है वो तो दाता हो जाता है, और कोई चीज लेता है वो क्या हो जाएगा? ऋणी हो जाएगा। यानी इससे इसने क्या ले लिए? लोन पेयर ले लिए। किसने? ऑक्सीजन ने। क्यों ले लिए?
क्योंकि अधिक विद्युत ऋणी था, ठीक है। तो ऑक्सीजन ने लोन पेयर ले लिया तो ये तो क्या हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ऑक्सीजन ने अगर ये लोन पेयर ले लिया तो ये तो हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों पॉजिटिव चार्ज। और जो 5वें नंबर का कार्बन है, 5वें नंबर के कार्बन पर क्या जुड़ा है हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा रहता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसको अपन तोड़ेंगे इस ब्रेक को, बॉन्ड को, तो हाइड्रोजन तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। अब पॉजिटिव चीज किसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, नेगेटिव चीज की तरफ, और नेगेटिव चीज किसकी तरफ अट्रैक्ट होगी, पॉजिटिव की तरफ। यानी पॉजिटिव पॉजिटिव में तो प्रतिकर्षण यानी रिपल्सन होता है, और नेगेटिव पॉजिटिव में क्या होता है अट्रैक्शन यानी आकर्षण होता है, ठीक है। तो दोस्तों एच के ऊपर तो कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है, और ओ के ऊपर कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है। तो एच तो किससे जाकर जुड़ जाएगा दोस्तों, उस ऑक्सीजन से जाकर जुड़ जाएगा। हाइड्रोजन किससे जाकर जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन से, और ये ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था, जो किससे जाकर जुड़ जाएगा, कार्बन से जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये कहां जुड़ जाएगा, कार्बन पर जाके जुड़ जाएगा, और कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, हेमी एसिटल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। कौन से बॉन्ड का, हेमी एसिटल बॉन्ड का। तो दोस्तों देखिए कैसे इसकी स्ट्रक्चर बनेगी। अभी 6 तो कार्बन हो गए, 3 4 5 6, छठे कार्बन पर CH2OH, ठीक है। ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है। ऑक्सीजन पर क्या जाके जुड़ा था दोस्तों, हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा OH हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रो कार्बन पर क्या जुड़ा था, ऑक्सीजन जुड़ा था, यानी कार्बन, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 के बीच एक बॉन्ड बन जाएगा, किसके बीच, ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन को लेके। तो उस बॉन्ड को क्या कह देंगे अपन, हेमी एसिटल बॉन्ड कह देंगे। क्या कह देंगे, हेमी एसिटल बॉन्ड कह देंगे। क्यों, क्योंकि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज था और ऑक्सीजन पर क्या था, नेगेटिव चार्ज था। यानी पहला नंबर का कार्बन और 5वें नंबर का कार्बन, क्या दोस्तों, पहले नंबर का कार्बन और 5वें नंबर का कार्बन आपस में जुड़ेंगे किस बॉन्ड के थ्रू, हेमी एसिटल बॉन्ड के थ्रू। तो दोस्तों ये सारी ये चीज तो हो गई। अब कार्बन पर क्या जुड़ा था, इधर लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन जुड़ा था, ठीक है। तो ये बाकी की चीजें अपन क्या लिख देंगे, एज इट इज लिख देंगे, OH H H OH, और इधर क्या आ जाएगा H, और इधर OH, ठीक है दोस्तों। ये क्या बन गई, कार्बन की हेमी एसिटल बॉन्ड स्ट्रक्चर बन गई। क्या बन गई, हेमी एसिटल बॉन्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जो बॉन्ड बना है कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 के बीच, हेमी एसिटल बॉन्ड का बनता है कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 के बीच कौन सा बॉन्ड बनता है, हेमी एसिटल बॉन्ड बनता है, ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों, जो अपन आपकी कार्बन की रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट की रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसका फॉर्मेशन कैसे होगा। क्यों, क्योंकि देखो बॉन्ड किस किसके बीच बन रहा है, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 के बीच बन रहा है। तो 1 2 3 4 5, यानी रिंग स्ट्रक्चर कितने कार्बन की बनेगी, 5 कार्बन की बनेगी। कितने कार्बन की, 5 कार्बन की। अब दोस्तों एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, जो चीज लेफ्ट साइड में है, जो चीज लेफ्ट साइड में वो कहाँ आएगी, ऊपर आएगी, और जो चीज राइट साइड में वो कहाँ आएगी दोस्तों, नीचे आएगी। जो चीज लेफ्ट साइड में वो तो ऊपर आएगी, और जो चीज राइट साइड में वो कहाँ आएगी, नीचे आएगी। यानी ये सारी चीजें क्या दोस्तों, ये सारी चीजें तो कहाँ आ जाएगी, ऊपर की तरफ आ जाएगी, किसमें, रिंग स्ट्रक्चर में। और इधर राइट साइड की जितनी सारी चीजें वो कहाँ आएगी, रिंग स्ट्रक्चर में नीचे की तरफ ऐड होगी, ठीक है। तो देखो H पहले नंबर का कार्बन, ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5, 5 कार्बन हो गए। अब ये जितनी भी लेफ्ट साइड की चीज है, और ये कौन सी साइड की चीज है, राइट साइड की चीज है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड की चीज तो ऊपर आएगी, पहले नंबर के कार्बन पर हाइड्रोजन कौन सी तरफ है, लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड है मतलब ऊपर की तरफ आएगा, तो H। दूसरे नंबर के कार्बन पर भी H, तीसरे कार्बन पर OH है, तो तीसरे कार्बन पर क्या जोड़ देंगे दोस्तों, OH जोड़ देंगे। चौथे कार्बन पर लेफ्ट साइड में क्या है, H है, तो H जोड़ देंगे, ठीक है। पांचवें कार्बन पर, पांचवें और पहले कार्बन के बीच तो क्या बन गया दोस्तों, बॉन्ड बन गया, ठीक है। क्या बन गया दोस्तों, बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो बच्चा क्या, CH2O और H जुड़ा, ठीक है। तो एल्कोहल ग्रुप हमेशा ध्यान रखना ऊपर की तरफ जुड़ता है, कहां जुड़ता है दोस्तों, अपर साइड में जुड़ता है, और हाइड्रोजन कहां जुड़ जाएगा, लोअर साइड में जुड़ जाएगा। तो दोस्तों ये क्या बन गई, ग्लूकोज की रिंग स्ट्रक्चर। अब जितनी भी राइट साइड की चीज है वो कहां जाएगी, नीचे की तरफ। पहले कार्बन पर राइट साइड में क्या हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो वो नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। दूसरे में भी हाइड्रोक्सी, तीसरे में हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, चौथे में हाइड्रोक्सी ग्रुप है। तो ये क्या बन गई दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट की रिंग स्ट्रक्चर बन गई। कौन सी, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये बन गई कार्बोहाइड्रेट की रिंग स्ट्रक्चर। अब दोस्तों इसमें भी दो प्रकार की रिंग स्ट्रक्चर होती है, एक तो होती है अल्फा डी ग्लूकोज, इसमें भी दो फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट की, एक तो होती है अल्फा और एक होती है बीटा। अल्फा और बीटा की पोजीशन अपन, अल्फा और बीटा किस प्रकार डिसाइड करेंगे,
कि अगर पहले नंबर पे कार्बन, क्या दोस्तों, पहले नंबर पे कार्बन, पहले नंबर के कार्बन पर अरे हाइड्रोक्सी ग्रुप, क्या दोस्तों, हाइड्रोक्सी ग्रुप नीचे की तरफ है, यानी नीचे की तरफ है, तो वो तो कौन सा हो जाएगा, अल्फा डी ग्लूकोज। क्या दोस्तों, अल्फा डी ग्लूकोज हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अल्फा डी ग्लूकोज। यानी पहले नंबर पे कार्बन पर अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप नीचे की तरफ है तो कौन सा हो जाएगा, अल्फा डी ग्लूकोज। और पहले नंबर के कार्बन पर ये वाला हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर ऊपर की साइड आ जाता है, क्या दोस्तों, पहले नंबर के कार्बन पर ये वाला अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप कहा जाता है, ऊपर की तरफ आ जाता है, तो ये कौन सा बन जाएगा, बीटा डी ग्लूकोज। यानी बीटा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर कैसे बनेगी दोस्तों, देखिए एक बार ध्यान से, बीटा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनेगी इस प्रकार से, ठीक है। यानी पहले नंबर के कार्बन पर हाइड्रोक्सी कहा जाएगा, ऊपर की तरफ, और बाकी की सारी चीजें क्या रहेगी दोस्तों, सेम रहेगी, ठीक है। एच ओ एच, ओ एच, एच, एच ओ एच, एच और सी एच टू ओ एच। ये क्या हो गया दोस्तों, बीटा डी ग्लूकोज। क्या हो जाएगा, बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। बीटा और अल्फा की पोजीशन, बीटा और अल्फा कैसे सेट करेंगे अपन, अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप पहले नंबर के कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर नीचे की तरफ है तो वो कौन सा हो जाएगा, अल्फा डी ग्लूकोज। और पहले नंबर के कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अपर साइड है तो वो कौन सा हो जाएगा, बीटा डी ग्लूकोज। तो ये दोस्तों कार्बन की कौन सी रिंग स्ट्रक्चर बन गई। अब कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज की कौन सी बन गई, रिंग स्ट्रक्चर बन गई। ग्लूकोज की रिंग स्ट्रक्चर बन गई तो इसको क्या कहेंगे दोस्तों, पाइरेनोज रिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, पाइरेनोज रिंग भी कहते हैं। कौन सी, पाइरेनोज रिंग। पाइरेनोज रिंग क्यों कहते हैं दोस्तों, क्योंकि ये जो रिंग होती है, रिंग के अंदर कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। देखो दोस्तों 1 2 3 4 5, यानी रिंग कितने कार्बन से मिलकर बनी है, 5 कार्बन से, इसलिए इसका नाम क्या है, पाइरेनोज रिंग है। दूसरा नाम इसका है दोस्तों हेक्सागोनल रिंग। क्या दोस्तों, हेक्सागोनल रिंग। इस रिंग का नाम हेक्सागोनल रिंग क्यों है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर बनी है यानी रिंग फॉर्म बनी है उसके अंदर टोटल कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। तो ये टोटल 6 कार्बन के कारण इसका नाम क्या पड़ जाएगा, हेक्सागोनल रिंग बन जाएगा, ठीक है। पाइरेनोज क्यों पड़ा, क्योंकि जो रिंग बन रही है, रिंग कितने कार्बन से मिलकर बनी है, ओनली 5 कार्बन से, लेकिन ये पूरी स्ट्रक्चर कितने कार्बन से है, पूरी स्ट्रक्चर के अंदर कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, इसलिए इसका नाम क्या है, हेक्सागोनल रिंग। और 5 कार्बन की ओनली रिंग है, इसलिए इसका नाम क्या है दोस्तों, पाइरेनोज रिंग। तो ये दोस्तों किसकी स्ट्रक्चर हो गई, ग्लूकोज की रिंग स्ट्रक्चर। कैसे बनी ग्लूकोज की रिंग स्ट्रक्चर, ये तो दोस्तों ग्लूकोज की लीनियर स्ट्रक्चर थी। इसमें से आपने बॉन्ड को तोड़ा और तोड़ने के बाद कौन सा बॉन्ड बनाया, हेमी एसिटल बॉन्ड बनाया। कौन सा बॉन्ड बनाया, हेमी एसिटल बॉन्ड बनाया। और फिर हेमी एसिटल बॉन्ड को अपन ने अरेंज किया किस फॉर्म में, रिंग फॉर्म में, और किसका निर्माण हो गया, रिंग स्ट्रक्चर का निर्माण हो गया, ठीक है। तो ये दोस्तों अल्फा डी ग्लूकोज और ये क्या है, बीटा डी ग्लूकोज। अब अपन बात करेंगे दोस्तों फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर की, कि फ्रक्टोज की रिंग स्ट्रक्चर किस प्रकार बनती है, ठीक है दोस्तों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब अपन बात करेंगे फ्रक्टोज की रिंग स्ट्रक्चर की। फ्रक्टोज की लीनियर स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है, आइए अपन देखते हैं, ठीक है। फ्रक्टोज के अंदर कौन सा ग्रुप रहता है, कीटोन ग्रुप रहता है। कौन सा ग्रुप रहता है दोस्तों, फ्रक्टोज के अंदर कीटोन ग्रुप रहता है। यानी फ्रक्टोज को क्या कहते हैं अपन, कीटोज सुगर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर किस प्रकार होती है, आइए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6। एक दो तीन चार पाँच। दोस्तों ये फ्रक्टोज की क्या है, लीनियर स्ट्रक्चर है। ये क्या है दोस्तों, फ्रक्टोज की लीनियर स्ट्रक्चर है। आपको पता होगा 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन रहते हैं इसके अंदर। दूसरे कार्बन पर कौन सा ग्रुप रहता है, कीटोन ग्रुप रहता है। तो पहले नंबर के कार्बन से अपन जोड़ सकते हैं। अगर इस वाले इसको उठाकर मैं यहाँ पे भी लगा दूं, क्या दोस्तों,
इस वाले CH2OH को मैं यहाँ लगा दूं तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है, और इस वाले CH2OH को मैं इधर लगा देता हूँ तो भी बात वही है, ठीक है। तो मैं क्या कर दिया, CH2OH को इधर की तरफ जोड़ दिया, ठीक है। तो ये क्या बन गई दोस्तों, फ्रक्टोज की लीनियर स्ट्रक्चर बन गई। अब दोस्तों वही चीज अप्लाई करनी है कि कार्बन और ऑक्सीजन में से अधिक विद्युत ऋणी या अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है। तो ये बॉन्ड को अपनी तरफ या लोन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये लेगा, तो इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और पांचवें नंबर पे कार्बन पर जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है उसका बॉन्ड ब्रेक होगा, तो हाइड्रोजन पर पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर नेगेटिव। पॉजिटिव चीज किससे अट्रैक्ट होगी, नेगेटिव से, और नेगेटिव चीज पॉजिटिव से। तो ये क्या बना लेगा दोस्तों, एक हेमिकीटल बॉन्ड का, कौन सा, हेमिकीटल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। कौन से बॉन्ड का दोस्तों, एल्डिहाइड के अंदर या दोस्तों ग्लूकोज के अंदर तो हेमी एसिटल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और कीटोन के अंदर कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, हेमी कीटल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो दोस्तों किस प्रकार की स्ट्रक्चर बनेगी, देखो हेमी कीटल बॉन्ड किस प्रकार बनेगा, तो ये बॉन्ड कौन सा बन गया दोस्तों, हेमी कीटल बॉन्ड। कौन सा, हेमी कीटल बॉन्ड। कीटोन में बन रहा है तो इसलिए कीटल बॉन्ड, अगर एल्डिहाइड में बनना तो एसिटल बॉन्ड, ठीक है। ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। मैंने आपको बताया था ये साइड कौन सी हो गई, लेफ्ट साइड हो गई। कौन सी साइड हो गई, लेफ्ट साइड। और ये कौन सी साइड हो गई, राइट साइड हो गई। यानी राइट साइड की चीज तो दोस्तों, लेफ्ट साइड की चीज तो ऊपर की तरफ और राइट साइड की चीज नीचे की तरफ, ठीक है। लेफ्ट साइड की चीज तो अपर और राइट साइड डाउन, ठीक है। तो देखो ये दो कितने कार्बन की बन रही है रिंग, कार्बन की रिंग देखो, ग्लूकोज के अंदर, ग्लूकोज के अंदर जो कार्बन की रिंग बनी थी, ठीक है, वो तो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 के बीच बनी थी, ठीक है। तो यानी 5 कार्बन की रिंग हो गई। यहाँ कार्बन की जो रिंग बन रही है, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 5, तो कितने कार्बन आ रहे हैं देखो रिंग के अंदर, 1 2 3 4। यानी यहाँ जो रिंग बनेगी वो कितने कार्बन की बनेगी, 4 कार्बन की बनेगी। कितने कार्बन की बनेगी दोस्तों, 4 कार्बन की क्या बनेगी, रिंग बनेगी। किस प्रकार बनेगी दोस्तों, देखिए 4 कार्बन की रिंग बनाते हैं अपन यहाँ पे। 1 2 3 4, यानी पहले कार्बन और चौथे कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड बन रहा था, हेमिकीटल बॉन्ड बन रहा था। कौन सा बॉन्ड बन रहा था, हेमिकीटल। तो यहाँ पे भी देखो दूसरे कार्बन और चौथे कार्बन, ठीक है दोस्तों, ये दूसरा कार्बन होगा प्यारे दोस्तों, ये दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है। पहला नंबर का कार्बन तो CH2OH ग्रुप है, ठीक है दोस्तों। तो लेफ्ट साइड की चीज तो कहां जुड़ती है दोस्तों, अपर की तरफ। तो CH2OH ग्रुप तो यहाँ जुड़ गया, और OH ग्रुप किधर है, राइट साइड है। राइट साइड की चीज आपको पता है नीचे की तरफ, ठीक है। तो दूसरे नंबर के कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है, एक तो CH2OH और एक OH ग्रुप। तो आपने दूसरे नंबर का कार्बन ये था, दूसरे और पांचवें नंबर के कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड बना था, हेमिकीटल बॉन्ड बना था। तो दूसरे नंबर के कार्बन और पांचवें नंबर के कार्बन पर आपने कौन सा बॉन्ड बना दिया, हेमिकीटल बॉन्ड। दूसरे नंबर के कार्बन पर लेफ्ट साइड में क्या था, CH2OH ग्रुप। और लेफ्ट साइड में जो भी चीज होती है कहाँ जुड़ती है, रिंग में ऊपर की तरफ। और राइट साइड में जो भी चीज होती है रिंग में कहाँ जुड़ती है, नीचे की तरफ। तो दूसरे नंबर पर कार्बन पर एल्कोहल ऊपर की तरफ जोड़ दिया, और हाइड्रोक्सी ग्रुप कहां जोड़ा था दोस्तों, नीचे की तरफ। तीसरा नंबर का कार्बन पर राइट साइड में क्या है दोस्तों, हाइड्रोजन है। तो राइट साइड में हाइड्रोजन की चीज नीचे की तरफ और OH ऊपर की तरफ। चौथे नंबर के कार्बन पर HOH। पांचवें नंबर के कार्बन पर आपको पता है हमेशा एल्कोहल ग्रुप जो होता है वो कहां जुड़ता है दोस्तों, हमेशा ऊपर की तरफ। तो CH2OH और H, ठीक है। तो ये ग्लूकोज या फ्रक्टोज की कौन सी स्ट्रक्चर बन गई दोस्तों, रिंग स्ट्रक्चर, किसकी, फ्रक्टोज की। और मैंने आपको बताया था कि अल्फा और बीटा, इसमें भी उसी प्रकार अल्फा और बीटा डिसाइड करेंगे। अल्फा क्या होता है दोस्तों, जिसके अंदर हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या रहता है, नीचे की तरफ रहता है। क्या दोस्तों, नीचे की तरफ रहता है। ये तो हो जाएगा अल्फा, और जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप कहाँ रहता है दोस्तों, ऊपर की तरफ रहता है, वो क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। तो ये तो कौन सा हो जाएगा, अल्फा डी फ्रक्टोज। क्या दोस्तों, अल्फा डी फ्रक्टोज। बीटा डी फ्रक्टोज की अपन बात करें, किसकी दोस्तों, बीटा डी फ्रक्टोज की। तो बीटा डी फ्रक्टोज के अंदर क्या होता है दोस्तों, हाइड्रोक्सी ग्रुप अब ऊपर की तरफ आ जाता है। कहां जाता है, ऊपर की तरफ। OH CH2OH, OH H, H OH CH2OH और H, ठीक है। ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बीटा डी फ्रक्टोज। क्या हो जाएगा, बीटा डी फ्रक्टोज।
बीटा डी फ्रक्टोज क्यों है, जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप कहाँ रहेगा, अपर साइड। ठीक है, देखो इसको याद करने की ट्रिक, बीटा यानी बेटा, बीटा से क्या याद रखना है, बेटा याद रखना है। और बेटा हमेशा कहाँ चढ़ता है दोस्तों, सिर पर चढ़ता है। बेटा कहाँ चढ़ता है, सिर पर चढ़ता है। अगर आप बेटे को ज्यादा लाड प्यार करोगे तो वो कहाँ जाएगा, आपके सिर पे बैठ जाएगा। और सिर पे बैठ जाएगा यानी बीटा से बेटा, और बेटा के अंदर हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या रहेगा, सिर की तरफ रहेगा यानी ऊपर की तरफ रहेगा। तो ये तो बीटा डी फ्रक्टोज, और ये क्या हो जाएगा, अल्फा डी फ्रक्टोज। ठीक है, तो ये दोस्तों आपकी कौन सी स्ट्रक्चर हो गई, रिंग स्ट्रक्चर किसकी, फ्रक्टोज की। दोस्तों अपन ने आज बात कर ली ग्लूकोज की रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, फ्रक्टोज की रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, और अपन ने पढ़े कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन। आज इसके बाद अपन अपना नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा दोस्तों ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। क्या दोस्तों, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो दोस्तों ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब जो ग्लूकोज की, जब दो अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट, क्या दोस्तों, जब दो अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट आपस में जुड़ती है, क्या जुड़ती है, आपस में जुड़ती है, किससे जुड़ती है, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4। क्या दोस्तों, जब दो अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट आपस में जुड़ती है, किस किस से, किस कार्बन के बीच, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के बीच जुड़ती है, तो एक वाटर का मॉलिक्यूल क्या निकलता है दोस्तों, बाहर निकलता है। एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है तो कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो आइए दोस्तों ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन किस प्रकार होता है, बोर्ड पे देखते हैं। तो दोस्तों मैंने क्या बताया, जब दो अल्फा डी ग्लूकोज, क्या दोस्तों, जब दो अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट आपस में जुड़ती है तो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के बीच से आपस में जुड़ती है तो एक वाटर का मॉलिक्यूल क्या निकलता है दोस्तों, बाहर निकलता है। और तो कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का क्या हो जाता है दोस्तों, फॉर्मेशन हो जाता है। कौन से बॉन्ड का, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का। तो दोस्तों देखिए दो अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर कैसे अभी अपन ने देखी थी थोड़ी देर पहले, एक बार वापिस बना लेते हैं। ये कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ये कार्बन नंबर 6। तो ये दोस्तों क्या होगा, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज, और ये भी क्या हो गया, अल्फा डी ग्लूकोज। अब मैंने आपको बताया जब दो अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट, कितनी यूनिट, दो अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट आपस में जुड़ती है, कौन से कार्बन के बीच, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 से जुड़ती है आपस में, तो एक वाटर का मॉलिक्यूल क्या निकलता है, बाहर निकलता है, और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो दोस्तों देखो कार्बन नंबर 1 तो ये रहा, क्या रहा, कार्बन नंबर 1, और ये कार्बन नंबर कौन सा है दोस्तों, 4 नंबर का है। ठीक है, तो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के बीच से क्या निकलेगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। तो किस प्रकार निकलेगा, कार्बन नंबर 1 से तो हाइड्रोजन ले लीजिए आप, और कार्बन नंबर 4 से हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये दोनों आपस में निकलेंगे तो क्या निकल जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, यानी OH और H क्या बन जाएगा, H2O, और H2O बन जाएगा। तो एक रिंग स्ट्रक्चर बनेगी, किस प्रकार की बनेगी कि इनके बीच दोस्तों ये OH और H निकल गया, वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया बाहर, तो दोस्तों देखो किस प्रकार होगा, फिर ध्यान रखना है इसको, H तो इसमें से लिया है और OH इसमें से लिया है, तो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, किस प्रकार होगा दोस्तों, देखो यहाँ ऑक्सीजन बता था, ये ऑक्सीजन किससे जुड़ जाएगा, 4 नंबर के कार्बन से जुड़ जाएगा, यानी यहाँ बीच में क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑक्सीजन आ जाएगा।
ये क्या जुड़ गया दोस्तों, ऑक्सीजन जुड़ गया, ठीक है। कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के बीच क्या बनता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। इस बॉन्ड को क्या कहते हैं अपन, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसा हुआ, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 4 का तो हाइड्रोक्सी ग्रुप था यहाँ पे, और कार्बन नंबर पर 1 पर भी हाइड्रोक्सी ग्रुप था, तो कार्बन नंबर 1 के हाइड्रोक्सी ग्रुप से तो H निकाला और कार्बन नंबर 4 से OH निकाला। H और OH मिलकर क्या निकाल देगा, वाटर का मॉलिक्यूल, और एक ऑक्सीजन बचा था, ये क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। यानी कार्बन नंबर 1 अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज की 2 यूनिट आपस में जुड़ती है, तो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 से एक वाटर का मॉलिक्यूल क्या निकलता है दोस्तों, बाहर निकलता है। एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकला और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। उसको क्या कहते हैं दोस्तों, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन कहते हैं। कि कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन, कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जब अपन कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, डाइजेशन पढ़ेंगे, तो उसके अंदर अपन को कौन से बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को फॉर्मेशन कर, क्योंकि ग्लूकोज की स्टोरेज फॉर्म कौन सी होती है, ग्लाइकोजन। यानी अपने शरीर के अंदर अगर ग्लूकोज स्टोर होता है तो किस फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन फॉर्म में होता है। और ग्लाइकोजन का निर्माण कैसे होता है या ग्लाइकोजन बनता कैसे, बहुत सारी ग्लूकोज की यूनिट आपस में जुड़ती है, बहुत सारी ग्लूकोज की यूनिट आपस में जुड़ती है, तो किसका फॉर्मेशन कर लेती है, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन कर लेती है। और वो ग्लाइकोजन बनता कैसे है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से मिलकर बनता है। यानी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आपस में किसको जोड़ता है, ग्लूकोज की यूनिट को जोड़ता है और किसका फॉर्मेशन कर लेता है, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये दोस्तों हो गया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो आज की क्लास में अपन ने क्या पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन पढ़ लिए, देन उसके बाद अपन ने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर पढ़ी कि सुक्रोज की स्ट्रक्चर कैसी होती है, लीनियर, सॉरी सुक्रोज की नहीं, पहले पढ़ी अपन ने ग्लूकोज की स्ट्रक्चर, ग्लूकोज की लीनियर स्ट्रक्चर कैसी होती है, और लीनियर से अपन रिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कैसे पढ़ते हैं। फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा फ्रक्टोज, फ्रक्टोज की अपन ने लीनियर स्ट्रक्चर पढ़ी, और लीनियर स्ट्रक्चर के बाद अपन ने देखा कि फ्रक्टोज की लीनियर स्ट्रक्चर से रिंग स्ट्रक्चर का किस प्रकार फॉर्मेशन होता है। आपने पढ़ा कि ग्लूकोज को क्या कहते हैं दोस्तों, एल्डो शुगर कहते हैं, फ्रक्टोज को क्या कहते हैं दोस्तों, कीटो शुगर कहते हैं। उसके बाद अपन ने पढ़ा दोस्तों कि फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन किस प्रकार होता है। यानी अल्फा डी ग्लूकोज पढ़ा या फिर बीटा डी ग्लूकोज पढ़ा, उसी प्रकार अल्फा डी फ्रक्टोज पढ़ा और बीटा डी फ्रक्टोज पढ़ा। अल्फा डी ग्लूकोज की पोजीशन अपन ने किस प्रकार डिसाइड करी और बीटा डी ग्लूकोज की पोजीशन अपन ने किस प्रकार डिसाइड करी। तो दोस्तों ये पढ़ लिया। अपन इसके बाद पढ़ेंगे कि अब कार्बोहाइड्रेट के सोर्स कौन कौन से होते हैं। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्या रहेगा दोस्तों, सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कि अपन को कार्बोहाइड्रेट किन किन चीजों से मिलता है। तो दोस्तों कंटिन्यू कर रहे हैं अपन अभी कि सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कि अपन को कार्बोहाइड्रेट किन किन चीजों से मिलकर मिलता है। तो सबसे पहले बात करें अपन ग्रेन्स की, कि दोस्तों किसकी, ग्रेन्स यानी अनाज। अनाजों में किन किन से मिल सकता है अपन को दोस्तों, ब्रेड से मिल सकता है, किससे मिल सकता है, ब्रेड से मिल सकता है, पास्ता से मिल सकता है, ब्रेड हो गया, पास्ता हो गया, नूडल्स हो गई दोस्तों, ब्रेड की हो गई, पास्ता की बात हो गई, नूडल्स की हो गई, राइस की बात हो गई, ठीक है। तो इन अनाजों से क्या मिलता है दोस्तों, अपन को कार्बोहाइड्रेट सोर्स के रूप में मिलता है। दूसरे बात करें अपन दोस्तों डेयरी प्रोडक्ट की, किसकी, डेयरी प्रोडक्ट की। तो डेयरी प्रोडक्ट में क्या क्या आता है दोस्तों, मिल्क यानी दूध, दही कस्टर्ड और आइसक्रीम, यानी दूध दही और आइसक्रीम, ये क्या होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट होते हैं। इनसे भी अपन को क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ग्रेन एंड अनाजों की बात करें तो ब्रेड, पास्ता, नूडल्स और राइस, इनसे क्या मिलता है अपन को, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है। डेयरी प्रोडक्ट की बात करें तो अपन को मिल्क, कस्टर्ड और आइसक्रीम से भी अपन को क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिल सकता है। तीसरी बात करें अपन फ्रूट की, कि कौन कौन से ऐसे फल है, क्या दोस्तों, कौन कौन से ऐसे फल है जो अपन को कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करवाते हैं। तो दोस्तों हो गया मैंगो, बनाना, ऑरेंज एंड पपाया, ठीक है। दोस्तों ये क्या हो गए, कार्बोहाइड्रेट के फ्रूट सोर्स हो गए, यानी मैंगो, बनाना, ऑरेंज और पपाया, ये इनसे भी क्या मिलता है अपन को, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। चौथी चीज की अपन बात करें कि वेजिटेबल्स में कौन कौन सी सब्जियां है। वेजिटेबल्स की अपन बात करें तो वेजिटेबल्स में आती है दोस्तों पोटैटो यानी आलू, बात करें पी यानी मटर, और कॉर्न यानी मक्का। मटर, मक्का और पोटैटो यानी आलू, इन चीजों से भी अपन को क्या मिलता है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी सोर्स के रूप में भी मिल सकता है, ठीक है। तो फ्रूट की
डेयरी प्रोडक्ट की, ग्रेन्स की, और वेजिटेबल्स में पोटैटो, मक्का और मटर, इन चीजों से अपन को क्या मिलता है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कभी भी अपन मीट की बात नहीं करेंगे क्योंकि मीट के अंदर क्या होता है दोस्तों? प्रोटीन होता है। तो कभी भी मांसाहारी चीजों से अपन को क्या नहीं मिल सकता? मीट, मांस, मछली से अपन को क्या नहीं मिल सकता दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल सकता। तो आज अपन ने दोस्तों बहुत सारी चीजें कवर कर ली। कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन, पहली क्लास अपनी जब हुई थी कार्बोहाइड्रेट की, तो अपन ने उसमें डेफिनेशन पढ़ी थी, जनरल फॉर्मूला पढ़ा था, 2-3 प्रकार की डेफिनेशन थी। कार्बोहाइड्रेट को शुगर कहते हैं, ठीक है, नॉर्मल भाषा में। उसके बाद अपन ने कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन पढ़े। कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन पढ़ने के बाद अपन ने रिंग स्ट्रक्चर पढ़ी ग्लूकोज की और फ्रक्टोज की। देन उसके बाद अपन ने पढ़ा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन किस प्रकार होता है। उसके बाद अपन ने पढ़ लिया सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्लास जो भी रहेगी अपन उसके अंदर पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट 4 प्रकार का होता है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, ठीक है। इनको किस प्रकार, किस बेसिस पर डिवाइड किया गया है दोस्तों? एक तो होता है नंबर ऑफ यूनिट कार्बोहाइड्रेट, कि कितनी यूनिट के अंदर क्या है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट, उसके कार्बोहाइड्रेट की यूनिट प्रेजेंट है उस बेसिस पर, और हाइड्रोलाइसिस हो रहा है या नहीं हो रहा। तो दो चीजों की बेसिस पर अपन कार्बोहाइड्रेट का क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे 4 भागों में, ठीक है। तो 4 भागों के बाद भी अपन फिर मोनोसैकेराइड पढ़ेंगे, और मोनोसैकेराइड को भी अपन कितने भागों में डिवाइड करेंगे? 5 भागों में। किसके बेसिस पर? नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पर। ठीक है दोस्तों, बने रहिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद। राम राम।